हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 का नाम है विभिन्न फिटिंग औजार, जिसे हम डिफरेंट फिटिंग टूल्स कहते हैं। और ये चैप्टर आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं, यानी इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है। और चैप्टर नंबर 2 तक हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अगर आपने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट को ओपन करना है, तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिटिंग टूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ट्रेड में भी काम आएगा और ये अदर ट्रेड्स का भी है ना। ये जो है चैप्टर, एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये आपका फिटर के स्टूडेंट्स के लिए होता है ना। लेकिन इलेक्ट्रीशियन में क्यों डाला है इसको, क्योंकि इलेक्ट्रीशियंस को भी इन टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस चैप्टर को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भी दिया गया है। क्लियर है? तो हम इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपको मेरा तरीका पता ही है, मैं आपको सबसे पहले चैप्टर का बेसिक बताता हूं एंड इसके बाद धीरे धीरे करके एडवांस की ओर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एडवांस तक जाएंगे। मज़ा आ जाएगा आपको इस चैप्टर को पढ़कर, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से इंट्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है ना, जिसमें अधिकतर कार्य वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों पर ही किए जाते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हो। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जिसमें अधिकतर कार्य वैद्युतिक उपकरणों और मशीनों पर ही किए जाते हैं। इन कार्यों के लिए एक विद्युत कार की विभिन्न फिटिंग औजार की आवश्यकता होती है। यानी जो विद्युत कार है ना, इसे हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। विद्युत कार को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन। यानी इन कार्यों को करने के लिए इलेक्ट्रीशियंस को विभिन्न फिटिंग औजार की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रीशियन को नीड होती है इन टूल्स के बारे में, है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिटिंग औजार क्या होता है। तो फिटिंग टूल्स, है ना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी मशीन को बनाने, मरम्मत करने इत्यादि के लिए, है ना, यहाँ पर लिए होगा, इत्यादि के लिए जिन औजारों की आवश्यकता पड़ती है वे औजार फिटिंग औजार कहलाते हैं। कितनी आसान और डेफिनेशन बिल्कुल मज़ेदार है ना। क्योंकि मैं देखिए ज़्यादातर जो है किताबी लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वो तो आपकी किताब में भी मिल जाएगी, बुक में, है ना। लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप कभी भूल ही ना पाए। तो फिटिंग औजार क्या है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी मशीन को बनाने, मरम्मत करने आदि के लिए जिन कार्यों की हमें ज़रूरत पड़ती है वे औजार क्या कहलाते हैं? फिटिंग औजार कहलाते हैं। जैसे रेती हो गया, है ना, रेती क्या है? फिटिंग औजार है। हैमर क्या है? ये भी फिटिंग औजार है। छेनी, पंच, डिवाइडर, सरफेस गेज, है ना, ये सारे के सारे कौन से टूल हैं? ये आपके फिटिंग टूल्स होते हैं। और मैं आपसे बोलूँगा कम से कम आपको 10 फिटिंग टूल्स के नाम याद कर ही लेने हैं, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो हमने अभी तक जाना कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और फिटिंग औजार क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेन हेडिंग्स के बारे में। फिटिंग टूल्स के बारे में तो आपने जान लिया क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कर्तन औजार। कर्तन औजार किन्हें कहते हैं? हम कटिंग टूल्स को कर्तन औजार कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो कर्तन औजार किसे कहते हैं? कर्तन औजार का प्रयोग तार, लकड़ी या धातु इत्यादि को काटने में किया जाता है। यानी किसी चीज़ को हमें काटना है, जैसे कर्तन औजार, कटिंग औजार का प्रयोग हम करते हैं तार को काटने में, लकड़ी को काटने में या फिर किसी धातु को काटने में, है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्तन औजार कहते हैं। कुछ कर्तन औजार के नाम निम्नलिखित हैं। जैसे कर्तन औजार रेतियाँ, रेतियाँ भी क्या करती हैं? काटती हैं। रेतियों से भी चीज़ें काटी जाती हैं ना। छेनियों से भी क्या काटी जाती हैं? लकड़ी काटी जाती है ना। हेक्सा से भी आप लकड़ी या धातु की चादर, है ना, काटते हो। तो ये आपके क्या है? कटिंग टूल्स हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं रेतियों के बारे में, है ना। रेतियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, सबसे पहले रेतियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइल्स कहते हैं। अब आपको रेती नहीं कहना है, आपको इलेक्ट्रीशियन लैंग्वेज में बोलना है। इंग्लिश में सभी टूल्स के नाम मैंने आपको बताया था, आप एक इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे तो आपको सारे के सारे टूल्स के नाम इंग्लिश में लेने, है ना, इंग्लिश में बुलाना है। जैसे रेती है तो रेती को आपको फाइल्स कहना है ना, फाइल्स। तो फाइल्स कितने टाइप की होती है ये आपको बताएंगे, उससे पहले फाइल्स के बारे में जान लीजिए। किसी कार्यखंड की सतह से खुरदरे वाले औजार को रगड़कर अवांछित पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया रेतन, रेतन यानी फाइलिंग कहलाती है, और इसके लिए रेती का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी कार्यखंड, हमारे पास कोई कार्यखंड होगा,
उसकी सतह खुरदरी होगी, है ना, खुरदरी होगी। तो हमें करना क्या है, खुरदरी वाले जो जगह है उसे रगड़ कर, है ना, अवांछित पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की जो प्रक्रिया होगी, यानी उसे रेतेंगे, है ना। खुरदरी जो जैसे आपने देखा होगा ना, जो कारपेंटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लकड़ी को प्लेन कर देते हैं एकदम से, है ना। वो खुरदरी लकड़ी होती है, उस पर रेती लगाते हैं तो वो प्लेन हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम फाइलिंग कहेंगे, और जिससे हम करते हैं उसका नाम फाइल होता है ना। रेती और रेतना, इन दोनों में अंतर होता है। यानी अगर आप किसी खुरदरी जगह को प्लेन कर रहे हो, यानी रेती वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो रेतन कहलाएगा, जिसे हम फाइलिंग कहते हैं। और रेती से करते हैं तो वो फाइल होता है ना। इसके लिए रेती का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेती के प्रकार के बारे में। तो रेती कितने टाइप की होती हैं, यानी फाइल्स के टाइप जान लेते हैं। तो सॉरी, अभी टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, रेती के मुख्य भाग की बात कर रहे हैं, है ना। यानी मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं एक रेती के अंदर, एंड इसके बाद हम रेतियों के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो रेती में क्या क्या मुख्य भाग होते हैं, जैसे फेस हो गया, है ना, टैंग हो गया, और भी पार्ट्स होते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। फेस के बारे में जान लीजिए सबसे पहले, फेस किसे कहते हैं। तो रेती का वह भाग, चपटा भाग, है ना, यानी कि रेती का वह चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं। यानी कि जो रेती का आपने सबसे बड़ा भाग देखा होगा ना, जिसमें इस तरह से, है ना, इस तरह से जो दांते बने हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास रेती है ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बने हुए होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस वाले भाग को हम फेस कहेंगे। क्या कहेंगे, फेस कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इसे हम फेस कहते हैं, जो कि चपटा भाग होता है और कटाई दांत बने हुए होते हैं इस पे, है ना। नेक्स्ट हमारा है टैंग। टैंग किसे कहते हैं, तो रेती का वह नुकीला भाग, है ना, नुकीला भाग जिस पर हैंडल लगाया जाता है, उसे हम टैंग कहते हैं। जैसे ये रेती का फेस था, है ना, यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से देखा होगा, नुकीला भाग होता है, और इस पर हम क्या करते हैं, हैंडल लगा देते हैं। और ये हैंडल क्या करता है, ये इस हैंडल को पकड़ के ही हम रेतन की प्रक्रिया को करते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका टैंग कहलाएगा। ये आपका हैंडल है, और इसके अंदर जो फंसा हुआ होता है इसे हम टैंग कहते हैं, जो नुकीला भाग होता है ना। रेती का वह नुकीला भाग जिस पर हैंडल लगाया जाता है, उसे हम टैंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा रेती का जो है डायग्राम है, इस पर बाद में आएंगे, पहले हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट हमारा होता है हैंडल, है ना। हैंडल क्या होता है, तो रेती को पकड़ने के लिए टैंक पर लगा हैंडल कहलाता है। यानी कि जो रेती है उसको पकड़ने के लिए आप टैंक पर एक हैंडल लगाते हो ना, है ना, जो भाग लगा होता है उसे हम हैंडल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपकी एक रेती है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फेस हो जाएगा, है ना। इस पर क्या है, दांते बने रहते हैं, ये आपका फेस हो गया, ये आपका टैंग हो गया, नुकीला भाग, है ना, और इस पर जो लगेगा वो हैंडल हो जाएगा, है ना। सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस आपको करना क्या है, वीडियोस को अच्छे से देखना है, समझने का प्रयास करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। और ये किस पर लगा होता है, ये आपका टैंग पर लगा होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है हील। हील किसे कहते हैं, तो हील क्या है, फेस तथा टैंग के मध्य, है ना, फेस और टैंग के मध्य। यानी ये आपका टैंग था, है ना, नुकीला भाग टैंग था, और ये फेस था, इसके मध्य जो प्लेन भाग होता है ना, प्लेन भाग, उसे बिना दांते बने होते हैं, जिस पर दांत नहीं बने होते हैं, इस भाग को हम हील कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये हमारी रेती है ना, इस तरह से रेती होती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा, रेती का कुछ भाग ऐसा होता है जो बिल्कुल प्लेन होता है, उस पर दांते नहीं बने होते हैं ना, और ये आपका टैंग हो जाएगा, इस पर हैंडल बना होता है। तो वही कह रहा है कि टैंग और फेस के बीच में एक ऐसा भाग होता है जो प्लेन होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अगर आपके पास रेती हो तो ध्यान से देखिएगा, होता है ये प्लेन भाग, है ना। तो टैंग और फेस के मध्य यानी बीच में जो प्लेन भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, हील कहते हैं। क्या कहते हैं, हील कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है, समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कोर, है ना। कोर क्या होता है, जिसे हम एज कहते हैं। क्या कहते हैं, एज। तो रेती का वह पतला भाग जिस पर समांतर दांते एकल पंक्ति होती है, उसे हम कोर कहते हैं। कोर आप समझते हो। एज, एज किसे कहते हैं, जैसे ये आपकी रेती थी, है ना, ये आपकी रेती थी, तो ये आपका क्या कहलाएगी, ये आपकी ये एज कहलाएगी, यानी कोर कहलाएगी। इस पर भी आप देखेंगे ना, तो इस पर भी इस तरह से दांते बने रहते हैं, है ना, इस तरह से यहाँ पर भी दांते बने रहेंगे, तो ये आपकी क्या है, कोर है, यानी एज इसे बोला जाता है इंग्लिश में। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है टिप या पॉइंट। टिप किसे कहते हैं या पॉइंट किसे कहते हैं, रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहा जाता है। यानी जो रेती है उसके निचला निचला ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपकी रेती है, ये निचला वाला पॉइंट जो है ना, इसकी बात कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टिप कहते हैं या फिर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टिप या पॉइंट इसे बोला जाता है, रेती के निचले भाग को, है ना। नेक्स्ट आपका है शोल्डर। शोल्डर किसे कहते हैं, हील के ऊपर टैंक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला टेपर भाग को हम शोल्डर कहते हैं। यानी कि जो हील है इसके ऊपर
टैंक बनाने के लिए, यानी कि जो हील है, हील इसे कहते हैं, जो आपका प्लेन भाग है इसे हील कहते हैं। तो हील के ऊपर टैंक बनाने के लिए, है ना, टैंक बनाने के लिए जो भाग होता है, जैसे ये वाला भाग आप जो देख रहे हैं ना, ये आपके क्या है, शोल्डर है ना, ये रेती के क्या है, शोल्डर हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। जैसे आपके जो कंधे होते हैं ना, सेम इसी तरह से इसके रेती के कंधे दिखते हैं, जिसे हम शोल्डर कहते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपके शोल्डर हो जाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट डायग्राम पर। अब मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पर क्या चीज़ होती है। सबसे पहली बात, ये हमारी रेती है, आपको दिख रही होगी, है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं ऊपर से, है ना, मेन पार्ट्स ऑफ फाइल के यानी कि रेती के भाग के बारे में बात करते हैं। ये आपका हैंडल होता है, मैंने आपको बताया था, और ये किस पर होता है, ये टैंक पर लगा होता है ना। ये आप देख सकते हैं, ये एक नुकीला भाग था यहाँ पर इस तरह से, है ना, ये एक नुकीला भाग था जो कि क्या कहलाएगा, टैंक कहलाएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम है टैंक, इसका नाम है फेरुल। फेरुल के बारे में नहीं बताया, फेरुल क्या होता है, ये आपका हैंडल है, इसे कसने का काम करता है फेरुल, है ना। और ये आपका शोल्डर होता है, ये आपका शोल्डर है ना, ये आपका शोल्डर हो जाएगा। एंड इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ना, प्लेन भाग, इसी को हम क्या कहते हैं, हील कहते हैं, है ना। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इस तरह से एक्स करके दे देता है, कहता है एक्स का नाम बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ये हील होता है, क्या होता है, हील, है ना। इसके बाद ये मैंने आपको बताया, ये जो किनारी से आप देख रहे हैं, ये आपका एज होता है, क्या होता है, एज, जिसे हम कोर भी कहते हैं। इसके बाद ये आपका जो रेती का भाग है, इसे हम फेस कहते हैं, जिस पर दांते बने हुए होते हैं, है ना। ये सिंगल कट रेती है, डबल कट रेती, ये आपके टाइप्स ऑफ रेती मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पहचानेंगे कि ये कौन सी रेती है ना। अभी आपको ये समझना है कि ये वाला भाग हमारा फेस कहलाता है, रेती का फेस कहलाएगा। और रेती की लंबाई ये आपको यहाँ से दी गई है, और ये आपका टिप पॉइंट कहलाता है, या फिर टिप या इसे पॉइंट कहते हैं, टिप कहिए या फिर पॉइंट कहिए, बात एक ही है। तो ये रेती का निचला हिस्सा होता है, इसे हम टिप या पॉइंट कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये आपकी सिंगल कट रेती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो दांते होते हैं, इसके बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। हालांकि ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ लेक्चर्स में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। आज की इस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस किया है, हमने सिर्फ चैप्टर का बेसिक पढ़ा, है ना। और इसके बाद फिटिंग औजार के बारे में जाना, कर्तन औजार की बात कर रहे थे तो हमने रेतियों के बारे में जाना, रेती क्या है, रेती के भाग क्या होते हैं, अब रेती के पार्ट्स क्या होते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, है ना। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, हालांकि डाउट तो होगा नहीं क्योंकि मैंने इस तरह से आपको समझाया है कि डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट क्रिएट हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, है ना। कमेंट में मैं आपका रिप्लाई का आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। एंड अगर आपने जो PDF है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है बिल्कुल फ्री में, अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पर जाकर, है ना। एंड इस PDF को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ITI फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।